एंड पीजीडीएम, एक डिप्लोमा है और एक डिग्री है, ठीक है। आपने एडमिशन लेने से पहले पीजीडीएम को क्यों सेलेक्ट किया? काउंसलर्स ने जो काउंसलिंग की उसमें आपको क्या क्या बोला गया था जो अब तक फुलफिल हो चुका है? तो लाइक जो स्टूडेंट्स है जिनका इस बार 94 या फिर कैट में 86 परसेंटाइल आया है, तो क्या उनके लिए कॉलेज वर्थ इट है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मंतशा। तो जो एक कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चल रही है, आई बिजनेस इंस्टीट्यूट, उसकी सारी रियलिटी हम स्टूडेंट्स के थ्रू जानेंगे। क्या सच में जो कॉलेज क्लेम करता है रिटर्न एश्योरेंस, बैच साइज क्या है, क्या फीस है, आरओआई में अच्छा है या नहीं है, ये सब हम स्टूडेंट्स के थ्रू रिव्यू लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज तुषार। एंड व्हाट्स योर? उमंग। ओके। सो कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दिया आपने? तो मैं इससे पहले प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहा था सीएस का। इसके बाद मैंने, क्योंकि सीएस वाला हो चुका था एग्ज़ाम और कैट वगैरह भी निकल चुका था, तो मैंने सीमैट के लिए प्रेफर किया था। एंड व्हाट्स योर परसेंटाइल इन सीमैट? 83%। 83 परसेंटाइल होने के बाद आईबीआई को ही क्यों सिलेक्ट किया? एक तो काफ़ी दूर इस बार नहीं जाना था, पहले हैदराबाद में था, तो एक घर के प्रेफरेंस से भी देखा गया कि पास में रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कॉलेजेस भी ज़्यादा है, वहाँ यहाँ पे जो एक्सपोजर मिलता है हम लोग को, और जो कंपनीज़ हैं यहाँ पे गुड़गांव पड़ता है पास में, दिल्ली वगैरह, तो यहाँ पे एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है। तो लाइक सीनियर्स भी आपको मिले होंगे, हाँ। तो उनका क्या रिव्यू है कॉलेज से रिलेटेड? सीनियर्स उस समय जब मिले थे, दैट टाइम दे वर डूइंग द इंटर्नशिप, सो आई अप्रोच देम, मैनी ऑफ देम gave a good review that college is good, they are giving all the things that I've mentioned in the brochure. So that's apart from the main thing that I chose this college due to the intake. Okay. And one more thing which for me it is a very good preference, that there's a school uniform here, so it creates a uniformity between each and every student, and you get a you do not compare each and everything, and you can study and more focus on the studies as well. ओके। सो व्हाट्स योर नेम? My name is Umang. ओके। सो उमंग कहाँ से हैं आप? I'm from Dehradun. ओके। सो ये कॉलेज आपने सिलेक्ट किया आईबीआई, ओके। देहरादून से आईबीआई आना, क्योंकि देहरादून में भी काफ़ी कॉलेजेस हैं फॉर योर एमबीए प्रोग्राम। सो आपने कौन से एंट्रेंस एग्जाम दिए थे इस कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले? Entrance exams I gave CAT and CMAT. ओके। एंड व्हाट्स योर परसेंटाइल इन कैट एंड सीमैट? My score for CAT was 86 Okay. and for CMAT 94. तो 86 परसेंटाइल आने के बाद एंड सीमेट में 94 आने के बाद आप आईबीआई आए हैं, तो लाइक जो स्टूडेंट्स हैं जिनका इस बार 94 या फिर कैट में 86 परसेंटाइल आया है, तो क्या उनके लिए कॉलेज वर्थ इट है? Yes, of course. I think the college is really well. It's an emerging college. Okay. They are delivering everything they've promised to us. And for me, more importantly, I was sure that I wanted to go for a B school and not a university. Okay. So one thing I really like about IBI is that it's a institute focused Totally solely on based. PGDM and Yeah. not, the attention is not divided multiply over different courses. जैसे कुछ कॉलेजेस में एमबीए भी चला रहे हैं, पीजीडीएम भी चला रहे हैं। Yeah, there's MBA, there's BBA, PGDM, there's also BTech in some universities. So that divides the attention. सो आपके एडमिशन टाइम पर आपकी काउंसलर से बात हुई होगी, Yes. ठीक है। तो काउंसलर्स ने जो काउंसलिंग की उसमें आपको क्या क्या बोला गया था जो अब तक फुलफिल हो चुका है? Each and everything जो भी उन्होंने बोली थी, Like what? Like for example the corporate sessions that are happening, incubation cells में जो incubation cell में होता है, जो teachers का interactions है, teachers की जो behavior towards the student, seniors का भी behavior बहुत matter करता है, क्योंकि whenever you are in a new environment, how you are welcomed is the most important thing. तो यहाँ पे वो सब बहुत अच्छा है, और one of the most important thing यहाँ पे जो है, they treat you as a family rather than being a student and teacher relationship. That is one part of the thing in the college. But if you have any problems, you want to discuss something, if you have any doubts relating to the new business you want to start, and any doubt relating to anything, so you can approach the respective teacher, and they are mostly of them are PhD holders. So the insight that they can give, I do not think that you will get out of the college also. सो लाइक मैंने देखा है कि मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की आईबीआई की, तो उनका रिव्यू ये रहता है कि आईबीआई वर्थ इट कॉलेज नहीं है, हम जाकर वहाँ पर फंस गए। तो ये सच है? क्योंकि मैंने यूट्यूब पर, इंस्टा पे ना कुछ रील्स वगैरह भी देखी है कि आईबीआई अच्छा कॉलेज नहीं है, हम जाकर वहाँ पर फंस गए, 2 साल की पढ़ाई हमारी अच्छी नहीं हो पाई। तो अब हम बात करते हैं जो फैकल्टीज़ हैं जो आपको पढ़ा रही हैं, बेसिकली क्या होता है, स्टडी मैटर करती है ना, वहीं से आप स्किल सीखोगे। तो क्या उनको वो स्टडी नहीं मिल पा रही या आपको नहीं मिल पा रही? क्या इसमें रीज़न क्या जो ऐसी वीडियो बना रहे हैं? ओके, जो वीडियोस वगैरह बन रही, तो मेन चीज़ क्या होती है, सबके एक स्टोरी होती है आपकी, और दूसरी चीज़ कॉर्पोरेट क्या मांगता है, आपके पास स्किल्स क्या क्या है। जैसे कि मैं भी हूँ, तो मेरे पास
कॉर्पोरेट हिसाब से स्किल्स नहीं होंगे, लेकिन धीमे धीमे हम लोग को डेवलप करनी चाहिए। तो वो अपने आप को पहचानना कि कौन से एरिया पे लैक कर रहे हैं और फिर वहाँ पे वर्क करके फिर उसको अचीव करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे किसी का वो चीज़ अचीव नहीं हो पाई या डोमेन में, तो मे बी ही शुड वर्क ऑन हिमसेल्फ, या तो काफ़ी पर मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं होती। सो काफ़ी अगर आपका ऑन द कैंपस नहीं हो पाता तो ऑफ द कैंपस भी ट्राई करना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और टीचर्स की बात करें तो टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं आपको, अगर कोई भी डोमेन में कोई जॉब रोल भी अगर आपको पूछना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 30 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप उनसे पूरा इनसाइट पूछ सकते हैं। और वो कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं जो आपसे छुपाते हैं। आप उनसे इन डेप्थ में कुछ जानना चाहें कि इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, सो दे गिव यू काउंसलिंग सेशंस आल्सो, देयर इज नथिंग लाइक दैट कि आपको वरी करना चाहिए। सो उमंग, आपका क्या रिव्यू है लाइक रिटन एश्योरेंस के ऊपर, जो एक पीओपी अपॉर्चुनिटी लेटर जो कॉलेज दे रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस में वो नहीं है, तो वो क्या लाइक हम बोल सकते हैं एक मार्केटिंग के लिए है कॉलेज का, या फिर वो उसको फुलफिल कर रहा है? आपका क्या उस पर थिंकिंग? मैम आई थिंक हमारे लिए तो वो एक मोटिवेशन है। इट्स लाइक वी हैव गॉट अ लेटर रिटन एश्योरेंस कि हाँ आपको इतना प्लेसमेंट मिल जाएगा, बट देयर इज ऑल्सो द कंडीशंस मेंशन्ड ना, आपको एक सर्टेन CGPA अचीव करना है, रिक्वायर अ सर्टेन स्किल सेट, यू रिक्वायर अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस। आप जस्ट बिकॉज एक पेपर में लिख के दे दिया कि इतना प्लेसमेंट दे देंगे, वो दे नहीं देंगे ना, आपको उतना केपेबल भी तो होना है कि कंपनी आपको हायर करे। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ मोटिवेशन। एंड फॉर द पार्ट लाइक यू सेड, लोग बोल रहे हैं वर्थ इट है या नहीं है, आई गेस कोई भी कॉलेज चूज़ करते टाइम हमें ये देखना होता है कि वो कॉलेज हमारी नीड्स फुलफिल कर पाएगा या नहीं। अगर हमें जो चाहिए वो अगर है तो वर्थ इट नहीं होगा। तो जैसे आपने बोला आपका कैट में 85 परसेंटाइल अराउंड था, तो एक कॉलेज ग्रेटर नोएडा में बिमटेक, उसमें क्यों नहीं आपने अप्लाई किया? बिमटेक में मैंने अप्लाई किया था, आई क्रैक्ड द इंटरव्यू एज वेल, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक व्हेन यू कंपेयर, एंड मुझे वही चीज़ें वहाँ भी ऑफर हो रही हैं बट एट अ मच हायर फीस, सो आई फेल्ट दिस इज द बेटर। मतलब एक मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स के लिए बेसिकली ROI मैटर करता है कि हम 9 लाख फीस में लगा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें 9 लाख का पैकेज कॉलेज से मिल जाए, यही है ना मेन। जैसे मैंने देखा बिमटेक 14 लाख अराउंड उसकी फीस है, प्लस द हॉस्टल देयर इज कंपल्सरी, सो इट्स ओवरऑल 20 लाख हो जाता है, और उसमें आपको फिर प्लेसमेंट मिले वही 10 लाख या 9 लाख का, तो वो बेटर नहीं और है। एवरेज प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे एज अ फ्रेशर तो 6 to 8 लाख से होती है, अगर नॉर्मल बेसिस से बात करें एवरेज कैटेगरी। सो उतना इन्वेस्ट करके आपको ROI अगर उतना नहीं मिल रहा, सो आई डू नॉट माई सेल्फ अगर अपनी बात करूँ तो उतना वर्थ इट मुझे नहीं फील होता है कि आप 9 lakhs लगा के अगर आपको 8 to 9 lakhs मिलना, सो इट इज़ मोर देन गुड इनफ। ओके, एंड लाइक he mentioned कि intake important है, BIMTech is a great college, an amazing college, but the student strength there is a lot higher than 360 अराउंड प्लस। ओके, Plus they have सो multiple IBI का बैच courses. साइज क्या है? IBI का बैच इज 240 फॉर अस। 244, ओके। जैसे आपके साथ ना बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, है ना, कुछ बहुत अच्छे नॉलेज के होंगे, किसी के पास एक्सपीरियंस भी होगा, तो ऐसा लगता है कि मतलब एक्सपीरियंस स्टूडेंट के साथ स्टडी करने में आपका कंपटीशन जो है वो हाई हो जाएगा? इट इज़ नथिंग लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स वो भी हैं तो EY से इंटर्नशिप मतलब कि प्लेसमेंट जॉब वगैरह करके भी आए। सो यू शुड नॉट सी एट एज अ कॉम्पिटिशन कि आपका कॉम्पिटिशन इंक्रीज जाएगा और आपको कुछ मिलेगा नहीं। इट इज़ बेटर दैन यू कैन लर्न फ्रॉम देम। आपका जो 2 साल है, यू कैन आस्क देम कि आपका क्या जॉब होता है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि वो जो काम कर रहे थे, और आप उनसे सीख सकते हो रादर। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो पढ़ते हैं ना क्लास में भी कंपटीशन इतना नहीं रहा, कंपटीशन हम लोग आपस में नहीं करते, हम लोग साथ में ग्रो होने का, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, वहाँ पे आप कंपटीशन नहीं कर सकते, आपको एक साथ काम करना है। जिसके पास जो एक्सपीरियंस होता है वो टेबल में ला के रखता है कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, आई विल लीड द। हर बार ये नहीं होता कि एक ही इंसान लीड कर रहा है, कभी आपको सोलो प्रेजेंटेशन देनी होती है, कभी आप मेंटोर से मिलते हो जाके तो आपको क्वेश्चंस पूछने होते हैं। सो ईच एंड एवरी मंथ यू फेस अ न्यू डिफिकल्टी इन योर लाइफ, तो वहाँ पे आप ये चीज़ चैलेंज, अगर कंपटीशन, अगर हेल्दी कंपटीशन है यहाँ पे, बट वो नेगेटिव कंपटीशन नहीं है। सो ये आपका फर्स्ट ईयर है, राइट? Yes. सो इंटर्नशिप का क्या है, मतलब इंटर्नशिप मिली है या भी मिलेगी? अभी हम नेक्स्ट मंथ फरवरी से इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। ओके, सो इंटर्नशिप पेड होती है अनपेड होती है? अभी तो हमें पेड प्रॉमिस करी गई है। पेड, ओके, पेड होती है। तो लाइक क्या एक्सपेक्टेशन होती है इंटर्नशिप में, कितना स्टाइपेंड मिल जाता है एक स्टूडेंट को? आई गेस अभी तो हमें स्टाइपेंड का तो इतना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, बट लाइक समवेयर अराउंड 10 to 12,000 पर मंथ तो होता ही है। ओके, सो MBA एंड PGDM एक डिप्लोमा है और एक डिग्री है, ठीक है? आपने एडमिशन लेने से पहले PGDM को क्यों सेलेक्ट किया? PGDM इसलिए because from what I did my research, MBA is more of a theoretical course, Yeah. and PGDM is like a practical course. Okay. It gives you the practical exposure. We have corporate visits, we have presentations, we have corporate sessions, we have बट लेकिन आप देखोगे ना कुछ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में भी MBA में इंटर्नशिप्स मिलती हैं और उनको इंडस्ट्रियल विजिट्स भी मिलते हैं। तो उस पर क्या राय है? क्योंकि मुझे ना इन डीप डेप्थ में जानना है कि लाइक PGDM में एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर बोलते हैं भाई, हमें उसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, ठीक है?
तो लाइक वो क्या है, क्या वो लाइव प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के, या फिर आपका वो असाइनमेंट है, या फिर आपकी वो इंटर्नशिप है? वो जो वर्ड यूज़ कर रहे हो बेसिकली है क्या? अच्छा, तो उसके लिए जो मैंने रिसर्च करी थी, एक तो वो पार्ट था थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वाला। एक चीज़ और है, एमबीए का कोर्स जल्दी रिवाइज नहीं करा जाता, उसको वही कोर्स रिपीटेडली फॉलो होता है। पीजीडीएम में जैसे यहाँ पे भी जैसे इंडस्ट्री की डिमांड होती है, यहाँ के जो टीचर्स हैं उनको ऑब्वियसली नॉलेज काफ़ी रहती है, जैसे उनको इंडस्ट्री को पता चलता है कि ये चीज़ बहुत बूमिंग में है, तो वो लोग उसके हिसाब से कोर्स को चेंज कर देते हैं। हम लोग की पीपीटीज जो टीचर तैयार करते हैं वो उस हिसाब से तैयार करते हैं। इस समय एआई का और टूल्स वगैरह का, एआई टूल्स का बहुत डिमांड चल रहा है, तो वो इससे पावर बीआई इंट्रोड्यूस हो चुका है, टैब्लू इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो सबसे शिफ्ट होता रहता है। तो ये मेजर जो मुझे चेंज लगा था, डिफरेंस लगा था एमबीए और पीजीडीएम में। तो कोई स्कॉलरशिप भी मिली है कॉलेज से आपको? हाँ, I've actually received a scholarship for 1 lakh. ओके, किससे रिलेटेड लाइक? It's like 80% is for my your, merit based. entrance score, Okay. and 20% is I guess girls. ओके, मुझे 50,000 मिली थी फॉर सीमेट 80%। ओके, सीमेट के थ्रू मिली है। हाँ। ओके, सो क्या क्या सर्टिफिकेट अभी आपको कॉलेज में मिल चुके हैं? एक हम लोग को एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल हुआ था और टैब्लू और पावर बीआई का मिला था। अपार्ट तो फ्रॉम फिर वो सर्टिफिकेट जस्ट दे रहे हैं या फिर उसके साथ ट्रेनिंग भी है कुछ? नहीं, वो भी पहले हम लोग की 1 वीक की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर हम लोग को वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि कुछ कॉलेजेस होता है ना, वो बस सर्टिफिकेट दे देते हैं, उसका बेनिफिट कुछ नहीं We had होता। external trainers. Okay. We had Govind sir and like different sections had different teachers. So they were here for an entire week. We had full day sessions with them. ओके, तो एरिया वाइज बात करते हैं, लाइक ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है, ठीक है, तो एरिया वाइज ठीक है, मतलब आपके लिए फाइन एरिया है, Yeah, कंफर्टेबल हो बिल्कुल. एरिया Yeah, के of लिए, course comfortable area है, market पास में है. सेफ है एरिया? Yeah, of course. हमारे इतने hostels हैं, PGs हैं, it's a safe area. तो लाइक जब आपने आईबीआई को देखा, तो आईबीआई के साथ और कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस थे जिनको आपने ऐड ऑन किया बट उनको हटा दिया और आईबीआई में एडमिशन लिया? तो व्हेन आई वाज इनिशियली सर्चिंग फॉर द कॉलेजेस, तो पहले मैंने जीएल बजाज देखा था। Okay. आईबीआई लिस्ट में था, मैं अपार्ट फ्रॉम आईबीआई बता रहा हूं, जीएल बजाज था। बीमटेक मैंने कंसीडर किया था, लेकिन जैसे उसने मेंशन किया ना, बहुत सारे डोमेन्स फोकस कर रहे थे, थोड़ा वो ज़्यादा था, और क्योंकि उसके बारे में बहुत सुना था बीमटेक के बारे में। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उधर दिल्ली साइड जिम्स रोहिणी और जिम्स कालका जी है, उसमें जेम्स को काफी अच्छा बताया जाता हाँ है। मैंने किया था, लेकिन बस मुझे वहाँ पे वो एक ड्रेस वाला फैक्टर जो था उसके लिए मुझे थोड़ा वो, इस वजह से मैंने उसको आउट किया। Okay. और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सपेंसिव कॉस्ट ऑफ लिविंग पड़ जाती है, यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स है सारे, सो इट इज़ गुड फॉर द। तो लाइक जीएल बजाज में क्यों नहीं गए? वो इनटेक वाला मेन इशू था मेरा। इनटेक, हाँ, सबसे मेन मुझे लगता है, मैंने स्टूडेंट से बात किया, बोलते हैं वहाँ पे बिहार के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, ये सच है? इट मे बी ट्रू, बट मैंने उस वो फैक्टर कभी कंसिडर किया नहीं। ओके, विजिट ही नहीं किया। ओके, सो आपको लगता है कि आपने कौन कौन से कॉलेजेस देखे थे IBI के? Mainly other than IBI, there was EMPI in Delhi, there was GEMS and Jaipuria, some from my hometown as well, and I guess there were a couple in Chandigarh, ओके, तो आपने एक मुझे कॉलेज के बारे में बोला, जयपुरिया नोएडा, राइट? Ghaziabad. गाजियाबाद, ओके। तो जयपुरिया का तो काफ़ी नाम है, अच्छा खासा बोलते हैं जयपुरिया बहुत अच्छा कॉलेज है, तो उस पर क्या रिव्यू है? उस पे रिव्यू तो अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग द कॉलेज इज बैड, ऑल द कॉलेजेस आर रियली गुड. जयपुर अवॉइड करने के तो फैमिली रीजंस थे. तो मैंने एक चीज़ देखी है, स्टूडेंट ना एडमिशन लेने के बाद ना पछताता है, हाय मैं इस कॉलेज में क्यों आ गया, तो ऐसे कुछ थिंकिंग है? मैम देखिए वो तो हर जगह रहेगा, एक्सेप्ट आप लैकी वगैरह में गए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉलेज से हम लोग सेटिस्फाई कभी हो ही नहीं पाते, ये रियलिटी है. वो क्या होता है ना, वो कहीं भी जाएंगे ना तो आपको लगेगा यार वो मिल जाता तो वो अच्छा होता, वो स्टूडेंट 100% सेटिस्फाइड हम कभी नहीं होते हैं. हाँ, बिमटेक में जाने के बाद भी शायद ये रिव्यू होता है. IIM में भी प्रॉब्लम्स ढूंढ देते हैं. यहाँ पे ये होता तो बेटर होता, फॉरेन तो IIM जाते तो हम फॉरेन में कंपेयर करते, हाँ, तो okay. वो प्रॉब्लम होती बस. वैसे क्या यार, मुझे ये बताओ, IIMs का जो बच्चों का ड्रीम होता है ना, बच्चा होता नहीं है, परसेंटाइल भी अच्छा खासा ले आता है, कि IIMs में जाने का जो बच्चों का ड्रीम है, क्या सच में वो वर्थ इट है अगर उसको इंडिया में ही रहना है? इट इज़ वर्थ इट बिकॉज दे हैव ओन्ड अ प्लेस, वहाँ वो टॉप में है, मतलब कि कुछ वहाँ पे है. बट इफ़ नॉट IIM देन ऑल्सो द लाइफ इज़ नॉट द एंड, यू हैव मोर गुड ऑप्शंस, यू हैव मोर कॉलेजेस. सी द ओनली थिंग यू शुड फोकस ऑन हाउ टू गेट इनसाइड द कॉर्पोरेट. वंस यू एंटर द कॉर्पोरेट, तब वहाँ पे ऑब्वियसली देखा जाता है, अगर कोई IIM का बच्चा है वो बात अलग है. अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी कॉलेज से हो, आप सिर्फ एंट्री लेवल अगर आपने ले लिया ना, तो फिर आपका ग्रोथ आपके ऊपर है. फिर आपसे कोई 4 साल बाद पूछने नहीं जाएगा आप कौन से कॉलेज से करके आए थे. और मैंने ना मेनली देखा है, IIMs के स्टूडेंट पास आउट होने के बाद ना स्टार्टअप ही करते हैं.
मोस्टली मैंने 80% स्टूडेंट्स Very अगर true. तुम रिव्यू देखोगे यूट्यूब पर गूगल पर वो स्टार्टअप करते हैं Very true. तो लाइक आई थिंक IIMs में बच्चों का माइंड इस तरीके से बनाया जाता है कि वो एक स्टार्टअप कर सके ना नॉर्मल कॉलेज फैसिलिटी दे भी नहीं सकता बच्चे को ट्रेनिंग भी नहीं दे सकता सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्वड इन IIM की काफी वीडियोस वगैरह भी देखी हैं तो वहाँ पे वो केस स्टडीज पे बहुत फोकस Focus करते करते हैं हैं। दे गिव यू अ बंच ऑफ पेपर्स अराउंड 80 to 90 फॉर कंप्लीटिंग इन 3-4 डेज सो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती है ना वहाँ पे तो इट डेवलप्स अ क्राइटेरिया कि यस आई कैन गो फॉर सो न्यू बिजनेस अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स Yes. एंड योर स्टडी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं हाँ इतना प्लेसमेंट मैं इस कॉलेज से ले लूँगा as being a see I for my skills and thing is different but talking about reality we should be more in reality so being a fresher and I have zero experience for the corporate I'm expecting around to be till 8 to 10 lakhs around 8 to 10 एंड व्हाट्स और मैम अभी तो स्पेशलाइजेशन श्योर नहीं आप प्लेसमेंट की बात कर रहे हो सो लाइक कौन सी स्पेशलाइजेशन IBI की सबसे बेटर है see talking about Greater Noida and things so the most booming domain is sales and marketing that every college is promising पता but for बच्चों का एक ना डाउट होता है यार नहीं मार्केटिंग करके हम सेलर बन जाएंगे सेल्स में चले जाएंगे ये सच है यार No, it is not true. As per today's conditions, it is not true. There are many domains that Managers are are open. posting managers. है, strategy बना। They are social media marketers also. They are different brand managers also. So it does. In today's, it was a concept that was going, that was true previously. But talking about today's thing, it is not that much true. ओके सो आपका क्या है कि IBI की कौन सी स्पेशलाइजेशन बेटर है मैम स्पेशलाइजेशंस का तो सीन नहीं है लाइक इफ वही मैंने कहा आपको अपना नीड्स देखना होता है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द डोमेन आप उसमें मेहनत भी करोगे आप उसमें स्किल्स भी अचीव करोगे ना आप उसमें प्लेसमेंट भी अच्छा ले लोगे सो आई गेस कॉलेज तो हर स्पेशलाइजेशन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है इट्स अपॉन यू विच वन यू वांट टू वर्क ऑन तो ओके हमारा रिव्यू खत्म होता है फाइनली कॉलेज का बाकी लाइक आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरा गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो